अगर बनाना है तो बना सकते हैं। एक मुखिया जीतने के बाद अगर वो चाहेंगे आपके गली में नल जल योजना सही से चले तो बना सकते हैं। आप समझिए कि मुख्यमंत्री में कितना पावर होगा, सरकार में कितना पावर होता है। इसलिए आज अगर आपकी सरकार दिल्ली में बन जाए तो आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू कर दीजिएगा तो आप निशान का बेटा कलेक्टर बन जाएगा। बताइए कितना पावर होता है सरकार में। इसलिए एक तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए मुंबई के आप जिंदगी के छोड़कर यहाँ आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी गरीब साधारण परिवार में जन्म लिए, पिताजी मछली मारते थे, लेकिन मैंने गरीबी से लड़ा, मुंबई जैसे शहर में जाके मुकाम हासिल किया। उसके बाद भी मेरे पास तो आपकी जिंदगी जीने का अवसर था, लेकिन मैंने वो छोड़कर देखिए 3-3 बजे रात में घूम रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए, आपके अधिकार के लिए। अगर मैं कल किसी से हाथ मिला लूं तो मेरा जिंदगी बेहतर हो सकता है। जो कल तक मेरे पीछे बैग उठाता था, झंडा उठाता, आज वो भारत सरकार में मंत्री बना, वो किसका देन है? आपका देन है। क्योंकि हमसे डर रहे इसलिए हमारे सामने में किसी किसान को नेता बनाया जा रहा। इससे पहले कहा किसी को कोई पूछता था। ये आपकी शक्ति का देन है। अगर आप अपने आप को अगर एक नेता नहीं मानिएगा, आप एक लीडर नहीं मानते, आप मुकेश सहनी को हीरो नहीं मानते, तो दुनिया में कोई हीरो नहीं मानता। आपने हीरो माना, इसलिए आने वाला समय में हम लोग का बड़ी लड़ाई है। हमारे युवा साथी से भी कहूंगा, कंधे से कंधे मिलाकर अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हम लोग से हम चाहेंगे कि अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और मजबूती से लड़ाई लड़िए। आपको आप अगर राजनीति में जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी जो भी समस्या है वो दूर आपके राजनीति में आके ही होगा, और लीडर बना के होगा, लॉडर बनाने से नहीं होगा। एक होता लीडर, एक होता लॉडर, एक होता टिकट मांगने वाला, एक होता टिकट बांटने वाला। आपको जब तक टिकट बांटने वाला नहीं बनाइएगा, जब तक आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे नेता नहीं बनाइएगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जैसे नेता नहीं बनाइएगा, बहन मायावती जी की जैसे नेता नहीं बनाइएगा, निधि जी की जैसे नेता नहीं बनाइएगा, तब तक आपका समाज में बहुत सारा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को एक किसी के आंगन में जाओ, एक पेड़ में फल लगा मिल जाए तो उससे हमारा कल्याण नहीं है। हमको अपना पेड़ लगाना है, और जब चाहेंगे तब उस पेड़ से फल निकाल सकते हैं। ऐसी ताकत हमको अपना बनाना है। तो इसलिए आज तो बाबा अमर सिंह के मेला में हम लोग आए हैं, और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को शक्ति दे, आशीर्वाद दे, और आप लोग भी अपने अपने स्तर से आप लोग पार्टी के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए काम कीजिए। आपस में भाईचारा बनाइए, एक दूसरे को मदद कीजिए। यही हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। आज देश में देखिए तो नफरत की राजनीति हो रही है। हमें ऐसी राजनीति नहीं करना। इस देश में अभी कोई सिकंदर बनने के लिए नहीं आया है, सदा के लिए संसार में कोई राजा बनने के लिए नहीं आया है। आपको हमको 40-60 साल 80 साल का मौका मिलेगा। इसी समय में हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाए। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, कुर्बानी दिए हैं। इसलिए आज हमारा देश हम सर उठा के जी रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी जो है सर उठा के दिए, तो आपको अभी से संघर्ष करना पड़ेगा। एक पीढ़ी जो संघर्ष करेगा तब जाके अगला पीढ़ी राज करेगा साथ। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भोगेंद्र जी को, संजीत जी को, मनोज जी को, दीपक जी को, तमाम हमारे पार्टी के सभी नेता संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप ही लोगों के सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी किसी कारण थोड़ा आगे पीछे होगा, समय अभी कम रहता है, बहुत सारे लोग से मिलना होता, कभी हमारे सही से बात नहीं होता, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि आज जिस जगह पे, जिस मकाम पे मैं पहुंचा हूँ, आज बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नारा मुकेश सहनी के लिए लगता है कि ये किसका देन है? ये पूरे बिहार के निषाद का देन है साथियों, पूरे बिहार के निषाद का देन है। आज मैं गठबंधन में 7 सीट लेने का ताकत रखता हूँ, ये सिर्फ निषाद समाज का देन है। निषाद समाज ने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, इसलिए आज ये ताकत हम रखते हैं। इसलिए आप लोगों का भरपूर हमें सहयोग मिला है, आगे भी सहयोग मिले। और निश्चित तौर पे जो आपने सपना देखा है, आपके हमारे नजरों से आंखों से आपने सपना देखा, एक न एक दिन वो सपना हम जरूर पूरा करेंगे। भारत सरकार में भी अपनी सरकार होगा, राज्य में भी अपनी सरकार होगा, और निषाद से जो आरक्षण की लड़ाई हम लड़े हैं निश्चित तौर पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ।
सभी यहाँ पे युवा साथी को धन्यवाद देता हूँ। हमको तो मनोज जी बोले कि सर 100 किलोमीटर है, जल्दी जाइएगा, जल्दी आ जाइएगा। इतना देर में तो चौक से अंदर आए, इतना देर में तो 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। सब मोटरसाइकिल से आगे रोड शो करते आए हैं। आगे कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर आप लोगों के बीच में फिर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।